ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग मैल एब्जॉर्प्टिव डिजीज़ पढ़े थे, ठीक है। और जो मैल एब्जॉर्प्टिव डिजीज़ है उसमें हम लोगों ने सीलिएक जो है उसको कवर कर लिया था। अब उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि कुछ 4-5 और मोडेलिटीज़ हैं जो बेशक डिटेल में नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए, जो कि मैल एब्जॉर्प्शन भी करती हैं, क्रॉनिक डायरिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी आती हैं। नंबर 1 उसके अंदर बेटे हमारे पास होता है विपल डिजीज़। इधर अभी डिटेल में बढ़ते हैं। नंबर 2 अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास होता है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में बेसिकली लैक्टेज एंजाइम नहीं आता, जो कि लैक्टोज़ को फिर जिसने मेटाबोलाइज करना होता है, ठीक है। और लैक्टोज़ जब मेटाबोलाइज नहीं होता तो वो पेट के अंदर ब्लॉटिंग करता है, डायरिया करता है, क्रैम्पिंग कॉज करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़नी है बैक्टीरियल, जिसको हम लोग बेसिकली एक ब्लाइंड लूप सिंड्रोम भी कहते हैं, और उसको बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो किया हुआ होता है, ठीक है। और फिर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। नाम से आपको पता चल रहा है कि जो बीटा लाइपोप्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट हैं। और लास्टली बात कर लेते हैं यहीं पे एक मिक्कल डाइवर्टिक्यूला की भी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विपल डिजीज़ से। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, यानी कहीं आपसे कभी कोई ये टर्म पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय विपल डिजीज़। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्रॉनिक एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, तो विपल डिजीज़ के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि विपल डिजीज़ बेसिकली एक सिस्टेमिक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर होता है। अच्छा जी, तो विपल डिज़ीज़ के बारे में आपने याद रखना है कि ये बेसिकली सिस्टेमिक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, यानी इसमें एक ऐसा इन्फेक्शन मौजूद है जो कि सिस्टम वाइज इफ़ेक्ट करता है, तमाम सिस्टम्स को ऑलमोस्ट जो है वो ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सो ये एक सिस्टेमिक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जो कि एनी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। अभी हम देखेंगे हर ऑर्गन के अंदर इसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये इंटेस्टाइन्स को इन्वॉल्व करता है। तो ज़ाहिर है जब इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन होगा, एडीमा है, इन्फ्लेमेशन है, तो वही बात है ना, कम्युनिटी वाले सारे काम हैं, तो वहाँ पे फिर क्रॉनिक डायरिया और मैल एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। सो मोस्टली कहते हैं ये किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इंटेस्टाइन और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या अगर हम देखेंगे तो जॉइंट्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। होता ये किस बैक्टीरिया की वजह से है? उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं टॉरफायरमा वेपेलाई, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं टॉरफायरमा वेपेलाई, ठीक है। और दूसरा आपने याद रखना है कि तकरीबन 40 से 50 साल के लोगों के अंदर ज़्यादा हो रहा होता है। और अगर हम बात करें तो मेल प्री डोमिनेंस है, जैसे कि हमने सीलिएक में कहा था फीमेल प्री डोमिनेंस होती है। अब बेटे इसके जो फीचर्स हैं वो आसान से हैं, क्योंकि हर सिस्टम में फीचर्स आने हैं। तो सबसे पहले अगर हम जीआईटी में देखें, जो कि हमारा कंसर्न है, तो जीआईटी में वो कहते हैं मोर देन 70% जब विपल डिजीज़ होता है तो सिम्टम जीआईटी के लेवल पर ही होते हैं। क्या सिम्टम्स हैं? वही वेट लॉस होता है, पेशेंट को डायरिया होता है, ब्लॉटिंग रहती है, और उसके बाद डायरिया के अलावा स्टोरिया ड्यू टू मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी, और जब प्रोटीन यहाँ से लूज़ होंगे बॉडी में हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो सकता है और एडीमा भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में फिर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी प्रेजेंट हो सकती है। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होगा, मस्कुलोस्केलेटल 60% 65% तक उसकी इन्वॉल्वमेंट भी साथ में होती है विपल्स डिजीज़ में। सो जब वो सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो वो कहता है लार्ज जॉइंट्स की अगर हम देखेंगे तो आर्थोपैथी है, और जो सार्कोइलियक जॉइंट्स हैं उनके अंदर सार्कोआइलियाइटिस और पेन वगैरह होता है, ठीक है। नंबर 3 हमने कहा कि इसकी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी ज़रा ज़्यादा ये इफेक्ट कर रहा होता है। तो 10 to 40% तक हम देखें तो CNS रिलेटेड सिम्टम्स भी विपल डिजीज़ में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब CNS रिलेटेड क्या सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को सीजर हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है, ठीक है। और साथ में अगर हम देखेंगे तो डिमेंशिया जो है वो हो सकता है, और इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। बाकी फिर उसने बेटे सारा का बताया हुआ है कि CVS के अंदर हम देखेंगे तो पैनकार्डाइटिस, जिसमें पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस आपको मिल सकता है। इसी तरह अगर हम पल्मनरी सिस्टम की बात करेंगे तो पल्मनरी लंग्स के लेवल पे ये क्या करेगा? क्रॉनिक कफ करेगा, एंड क्रॉनिक कफ के अलावा ये वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो साथ में फ़ीवर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और स्किन लीजन्स। तो विपल डिजीज़ बेसिकली एक सिस्टेमिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि जिसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो थ्रू आउट द बॉडी किसी भी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इसकी अगर हमने डायग्नोसिस करनी हो तो लाइक सीलिएक डिजीज़, इसके लिए भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एंडोस्कोपिक बायोप्सी ही होती है। और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि इसमें भी आपको क्या मिलती है? विलिस एट्रोफी मिलती है, ठीक है। सो क्या मौजूद होती है? विलिस एट्रोफी जो है वो मौजूद होती है। विलिस एट्रोफी के साथ वो कहता है कि कुछ डिस्टेंडेड मैक्रोफेजेस जो हैं वो भी हमें लैमिना प्रोपिया में मिलती हैं, और वो इसका क्या है? हॉलमार्क है, ठीक है। सो डिस्टेंडेड मैक्रोफेजेस इन द लैमिना प्रोपिया बेसिकली हॉलमार्क है इस डिजीज़ का।
लास्ट चीज़ आ जाती है कि ट्रीटमेंट हमने क्या करना है। चूँकि ये इन्फेक्शन है तो इसके अंदर हम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम देते हैं और उससे ये इन्फेक्शन मोस्टली हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, सो सेफ्ट्रेक्सोन जो है वो 2 ग्राम डेली दिया जाता है ऑलमोस्ट फॉर द 2 वीक्स। और उसके बाद हम ओरल कोट्राइमोक्साजोल भी दे सकते हैं, ओरल कोट्राइमोक्साजोल। चूँकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने आपको ये जो है वो ब्रीफली सा करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैल एब्जॉर्प्टिव में आती है वो हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिसमें बेटे आपको पता है कि जो एंजाइम लैक्टेज है जो कि विलाइज में होता है वो मौजूद नहीं है। अगर लैक्टेज हो तो इसने लैक्टोज को कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज एंड लैक्टोज में, और फिर उसकी जो डाइजेशन एंड फर्दर एब्जॉर्प्शन है वो आसान हो जाती है। लेकिन अगर लैक्टेज इंटॉलरेंस है तो फिर क्या होगा, पेशेंट को वही सारा कुछ होगा, डायरिया होगा, और डायरिया बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, वाटरी होता है, साथ में ब्लॉटिंग होती है। और पेशेंट जो है जब भी हम लैक्टोज वाली डाइट छुड़वा देते हैं तो पेशेंट इंप्रूव कर जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि आप लैक्टोज फ्री डाइट देंगे और लैक्टेज एंजाइम टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैल एब्जॉर्प्टिव डिजीज़ हो सकता है हमारे पास वो है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम। ठीक है, अब बेटे आपको नाम से पता चल रहा है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम का मतलब ही यही है कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है एट द लेवल ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इंटेस्टाइन के लेवल पे वो बैक्टीरिया क्यों ग्रो किया, उसकी ना बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जैसे कि उस पेशेंट की गैस्ट्रेक्टमी हुई हुई थी जिसकी वजह से HCl कम है, चूँकि आपके स्टमक ने बैक्टीरिया वगैरह को किल करना है तो वो नहीं कर सका और वो नीचे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी ठीक नहीं है, जैसे स्क्लेरोडर्मा है और खाना ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे रहता है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और अगेन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में भी पेशेंट को वाटरी डायरिया होगा, स्टिटोरिया होगा, एनीमिया ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी होती है। लेकिन यहाँ पे B9 डेफिशिएंसी नहीं होती क्योंकि बैक्टीरिया खुद ही B9 जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इसके ट्रीटमेंट के अंदर हमने अंडरलाइंग कॉज को देखना होता है और आपने याद रखना है कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, हम वही देते हैं। और लास्टली बेटे इसके अंदर हमारे पास आ जाता है A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया के अंदर क्या है, अच्छा लास्टली जो है वो A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया है। आई नो कि बहुत जल्दी इसको पढ़ा दिया क्योंकि बेटे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है और ये चीज़ें आपको ऑलरेडी भी आती हैं। A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें एपोलाइपोप्रोटीन बी नहीं होता। अब एपोलाइपोप्रोटीन बी इस वजह से नहीं होता कि इंटेस्टाइन के लेवल पे जो काइलोमाइक्रॉन्स बनने थे और जिन्होंने टैग वगैरह एंड फैट की एब्जॉर्प्शन करनी थी वो ठीक से वहाँ इंटेस्टाइन के लेवल्स पर नहीं बन रहे होते। ठीक है, जिससे फिर वही है कि फ़ैट मैल एब्जॉर्प्शन होगी, फ़ैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, सीरम में आपका कोलेस्ट्रॉल और टैग वगैरह कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि इसके ट्रीटमेंट में हम बाहर से लो फैट डाइट एक तो देते हैं, फिर उसको सप्लीमेंट कर देते हैं मीडियम चेन टैग के साथ, और सप्लीमेंटेशन के तौर पे विटामिन A, D, E के दे सकते हैं। सो ये आपके मैल एब्जॉर्प्टिव है। इसके अलावा एक टॉपिकल स्प्रू भी है लेकिन उसकी भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। सो ये मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स हैं डिफरेंट तरह के, जिसमें बेटे आपके पास विपल डिजीज़ आ जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है और A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया है। यहीं पे एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं मिकल्स डाइवर्टिक्यूला। आई डोंट नो ये क्यों तंग कर रहा है। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि एक लास्ट चीज़ जो है वो इसके अंदर माइकल डाइवर्टिक्यूला भी आ जाता है। सो माइकल डाइवर्टिक्यूला क्या है, ये कंजेनाइटल एनोमली है। बेसिकली एक मौजूद होती है विटलाइन डक्ट। ठीक है, और ये विटलाइन डक्ट जो है वो एम्ब्रियोनिकली क्या करती है, कनेक्ट करी होती है जो डेवलपिंग गर्ट है उसको यॉर्क सैक के साथ। लेकिन विद टाइम ये जो डक्ट होती है ये इन्वॉल्यूट हो जाती है। लेकिन अगर ये विटलाइन डक्ट परसिस्ट करेगी तो हम उसको क्या कहते हैं, माइकल डाइवर्टिक्यूला कहते हैं। और माइकल डाइवर्टिक्यूला पे ना कुछ रूल ऑफ 2 जो है वो अप्लाई होता है। रूल ऑफ 2 का मतलब होता है ये 2 इंचेस की होती है, 2 फीट दूर इलियोसिकल वाल्व से पड़ी हुई होती है, 2% लोगों के अंदर है, 2% के अंदर सिम्टम करती है और इसमें 2 तरह का एक्टोपिक टिश्यू आइदर पेनक्रियाटिक टिश्यू या गैस्ट्रिक टिश्यू है। और उसके अलावा माइकल डाइवर्टिक्यूला को ट्रू डाइवर्टिक्यूला भी कहते हैं। समटाइम आपसे पूछेंगे क्यों, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जो है वो तीनों लेयर्स नॉर्मल बाउल की मौजूद होती हैं। और मैनेजमेंट हम लोग इसको टेक्नीशियम 99M स्कैन के थ्रू पहले तो रूल आउट करते हैं एंड देन फिर सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। तो ये अब बहुत अजीब से मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स थे और इसके साथ एक माइकल डाइवर्टिक्यूला था। और इसमें से कोई कंसर्न या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ ना आया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वो बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन यहाँ से भी सीलिएक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको कवर कर लें। फैनी कंसर्न के क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लें।